is our topic past perfect tense। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूस, जिसमें बचाती रहा था, रही थी और रहे थे। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर अगर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा नया टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसा कि नाम से पता चल रहा है परफेक्ट, पूर्ण। पिछली बार हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वर्तमान में जो काम पूरा हो चुका है। तो इसका अर्थ पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब भूतकाल में कोई भी काम पूरा हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था, तो उसकी पहचान दिख चुका है, चुकी है प्रेजेंट परफेक्ट की। देखो यहाँ कंपेयरिंग करते हुए पढ़ेंगे जिससे कि अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो उसकी पहचान दिख चुका था, चुकी थी, चुके थे। नाम में इतना फर्क है, वो प्रेजेंट परफेक्ट था, ये पास्ट परफेक्ट है। तो चलो नाम का फर्क आ गया, अब पहचान का देखो। इसकी पहचान है चुका था, चुकी थी और चुके थे। नाम का फर्क, अब पहचान का फर्क देखो। उसमें चुका है, चुकी थी, चुकी है और चुके हैं थी। इसकी है चुका था, चुकी थी, चुके थे। और जैसे हम कोई वाक्य लेके देखते हैं, मैं पत्र लिख चुका था, मैं पत्र लिख चुका था। भूतकाल में मैं पत्र लिखने का जो काम है उसको पूर्ण कर चुका था। प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे आता है ये वाक्य? मैं पत्र लिख चुका हूं, मतलब मैं वर्तमान में इस समय प्रेजेंट टाइम में पत्र लिख चुका हूं। और जबकि ये है मैं पत्र लिख चुका था, तो बीते हुए समय में मैं पत्र लिख चुका था और जो पत्र लिखने का काम है वो पूरा कर चुका था। देखो इसका जो सिंपल सा जो फॉर्मूला है वो है, फॉर्मूला वो ये है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट जैसा कि आप पिछले टेंस में पढ़े थे, सभी जानते हो, करता। उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी हेड। वर्ब की हमेशा तीसरी फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तीनों टेंस में वर्ब की हमेशा तीसरी फॉर्म आएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट कर्म। तो देखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम चलते हैं। सब्जेक्ट करता, करता क्या है? मैं, आई, मैं को हम बोलते हैं आई। तो ये जो वाक्य है वो किसका बनेगा? एफर्मेटिव। चलिए देखते चलिए अब इसको। एफर्मेटिव मींस सकारात्मक, मैं पत्र लिख चुका था, तो आई हैड। अब देखो लिखना, क्रिया वर्ब लिखना है, लिखने को बोलते हैं राइट, और इसकी थर्ड फॉर्म है रिटन। और ऑब्जेक्ट क्या लिखा था? पत्र, तो पत्र को बोलते हैं लेटर। अब इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव होगा, नेगेटिव है नकारात्मक, मैं पत्र नहीं लिख चुका था। तो आई, इसमें हमेशा क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब है इसमें हेड, तो आई हेड नोट रिटन लेटर, मैं पत्र नहीं लिख चुका था। इसके बाद तीसरा था इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, क्या मैं पत्र लिख चुका था? प्रश्नवाचक। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य प्रश्नवाचक होता है, उसका आंसर हमेशा यस नो में आता है। जैसे हेड
आई रिटन लेटर। तो ये जस्ट इसका उल्टा बन जाएगा, मैं पत्र लिख चुका था। इससे पहले क्या लग जाएगा कि मैं पत्र लिख चुका था। और जो लास्ट का है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मतलब नकारात्मक प्रश्नवाचक। उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी और नोट भी लगेगा। कैसे कि मैं पत्र नहीं लिख चुका था, जैसे हेड आई नोट रिटन लेटर। क्या मैं पत्र नहीं लिख चुका था। तो ये सिंपल सा टेंस है जिसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। हेल्पिंग वर्ब हेड, कर्ता सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कुछ भी हो, आई हो, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब इसमें हेड लगेगी। ऑब्लिक है नहीं तो इसको हेड ही लगाना है। और ये चारों प्रकार एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव हो गए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गए। तो इसको अच्छी तरह से समझ लेना है और मतलब अपने माइंड में अच्छी तरह सेट कर लेना है, जिससे कि कोई भी वाक्य हो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट का तो उसे आप बना सको। और इसको अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन चलना है, मतलब प्रेजेंट टेंस की कंपैरिजन से। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट था तो ये पास्ट परफेक्ट। नाम में अपना क्या गया, प्रेजेंट यानी वर्तमान में पूर्ण, पास्ट यानी भूतकाल में पूर्ण। पहचान उसकी थी, चुका है, चुकी है, चुके थे, चुके हैं। इसकी थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे। मतलब काल चेंज हो जाएगा, सीधी सी बात है भाषा में। जैसे चुका है वह काम कर चुका है, वह काम कर चुका था। फॉर्मूला उसमें हेड आता है, इसमें हेड। तो बहुत कम डिफरेंस है उसके और इसके अंदर। तो धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना कमेंट भी दें। इज आवर टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूस, जिसमें पहचान थी रहा था, रही थी और रहे थे। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर अगर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा नया टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसा कि नाम से पता चल रहा है परफेक्ट, पूर्ण। पिछली बार हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वर्तमान में जो काम पूरा हो चुका है। तो इसका अर्थ पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब भूतकाल में कोई भी काम पूरा हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था। तो उसकी पहचान दिख चुका है, चुकी है प्रेजेंट परफेक्ट की। देखो यहाँ हम कंपेयरिंग करते हुए पढ़ेंगे जिससे कि अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो उसकी पहचान दिख चुका था, चुकी थी, चुके थे। नाम में इतना फर्क है, वो प्रेजेंट परफेक्ट था, ये पास्ट परफेक्ट है। तो चलो नाम का फर्क आ गया, अब पहचान का देखो। इसकी पहचान है चुका था, चुकी थी और चुके थे। नाम का फर्क, अब पहचान का फर्क देखो। उसमें चुका है, चुकी थी, चुकी है और चुके हैं थी। इसकी है चुका था, चुकी थी, चुके थे। और जैसे हम कोई वाक्य लेके देखते हैं, मैं पत्र लिख चुका था, मैं पत्र लिख चुका था। भूतकाल में मैं पत्र लिखने का जो काम है उसको पूर्ण कर चुका था। प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे आता है ये वाक्य, मैं पत्र लिख चुका हूं, मतलब मैं वर्तमान में इस समय प्रेजेंट टाइम में पत्र लिख चुका हूं। और जबकि ये है मैं पत्र लिख चुका था, तो बीते हुए समय में मैं पत्र लिख चुका था और जो पत्र लिखने का काम है वो पूरा कर चुका था। देखो इसका जो सिंपल सा जो फॉर्मूला है वो है
फॉर्मूला वो ये है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट जैसा कि आप पिछले टेंस में पढ़े थे सभी जानते हो कर्ता, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी हेड। वर्ब की हमेशा तीसरी फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तीनों टेंस में वर्ब की हमेशा तीसरी फॉर्म आएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट कर्म। तो देखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम चलते हैं। सब्जेक्ट कर्ता, कर्ता क्या है मैं, आई, मैं को हम बोलते हैं आई। तो ये जो वाक्य है वो किसका बनेगा, एफर्मेटिव। चलिए देखते चलिए अब इसको। एफर्मेटिव मींस सकारात्मक, मैं पत्र लेके चुका था, तो आई हैड। अब देखो लिखना क्रिया वर्ब लिखना है, लिखने को बोलते हैं राइट, और इसकी थर्ड फॉर्म है रिटन, और ऑब्जेक्ट क्या लिखा था पत्र, तो पत्र को बोलते हैं लेटर। अब इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव होगा, नेगेटिव है नकारात्मक, मैं पत्र नहीं लिख चुका था। तो आई, इसमें हमेशा क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब है इसमें हेड, तो आई हेड नोट रिटन लेटर, मैं पत्र नहीं लिख चुका था। इसके बाद तीसरा था इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, क्या मैं पत्र लिख चुका था, प्रश्नवाचक। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य प्रश्नवाचक होता है, उसका आंसर हमेशा यस नो में आता है। जैसे हेड आई रिटन लेटर, तो ये जस्ट इसका उल्टा बन जाएगा, मैं पत्र लिख चुका था। इससे पहले क्या लग जाएगा, क्या मैं पत्र लिख चुका था। और जो लास्ट का है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मतलब नकारात्मक प्रश्नवाचक, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी और नोट भी लगेगा। कैसे कि मैं पत्र नहीं लिख चुका था, जैसे हेड आई नोट रिटन लेटर, क्या मैं पत्र नहीं लिख चुका था। तो ये सिंपल सा टेंस है जिसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। हेल्पिंग वर्ब हेड, कर्ता सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कुछ भी हो, आई हो, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब इसमें हेड लगेगी। ऑब्लिक है नहीं तो इसको हेड ही लगाना है। और ये चारों प्रकार एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव हो गए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गए। तो इसको अच्छी तरह से समझ लेना है और मतलब अपने माइंड में अच्छी तरह सेट कर लेना है, जिससे कि कोई भी वाक्य हो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट का तो उसे आप बना सको। और इसको अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन चलना है, मतलब प्रेजेंट टेंस की कंपैरिजन से। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट था तो ये पास्ट परफेक्ट, नाम में अपना क्या गया प्रेजेंट यानी वर्तमान में पूर्ण, पास्ट यानी भूतकाल में पूर्ण। पहचान उसकी थी, चुका है, चुकी है, चुके थे, चुके हैं, इसकी थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, मतलब काल चेंज हो जाएगा, सीधी सी बात है भाषा में। जैसे चुका है वह काम कर चुका है, वह काम कर चुका था। फॉर्मूला उसमें हेड आता है, इसमें हेड, तो बहुत कम डिफरेंस है उसके और इसके अंदर। तो धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना कमेंट भी दें।